अध्याय 14। क्रिस्टियन अपने हाथ में चमड़े का चाबुक लिए लहरा रहा है। उसने लेविस की पुरानी और बदरंग जीन्स पहन रखी है। वो मुझे घूरते हुए चाबुक को हथेली पर मारता है। वो किसी विजेता की तरह मुस्कुरा रहा है। मैं निर्वस्त्र, उसके पलंग पर बेड़ियों में जकड़ी पड़ी हैं। वह चाबुक को मेरे माथे से नाक तक छुआता चला जाता है ताकि मैं उस चमड़े की गंध ले सकूं। फिर वो उसे मेरे मुंह में डाल देता है ताकि मैं चमड़े का बेहुदा स्वाद ले सकें। इसे चूसो, उसने हुक्म दिया। मेरा मुंह हुक्म मानने के लिए मजबूर था। बहुत हुआ। वह झपटा। उसने उस चाबुक को मुंह से निकालकर चिबुक और गर्दन पर फिराया तो मैं हौंफने लगी। वो उसे धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर से छुआता चला गया। मैं कलाइयों और टखनों को काटने वाली बेड़ियों को झटक रही हूँ। वह अचानक ही उस चाबुक से मेरे गुप्तांगों पर चोट करता है। मैं जोर से अपने बचाव के लिए चिल्लाती हूँ और इसी एहसास के बीच में उसी चरम सुख की सीमाओं तक पहुँच जाती हूँ जहाँ मैं क्रिस्टियन के साथ जाती रही हूँ। एक झटके से मेरी आंख खुल गई। हाय, मैं ये कैसा सपना देख रही थी। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? सुबह हो गई है और कुछ देर पहले मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी और मेरे साथ कौन था? घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 8 बजे थे। मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसे सपने आ सकते हैं। क्या ये कल रात के डिनर का असर था, या मेरी इंटरनेट रिसर्च के कारण मैंने ऐसा सपना देखा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जब मैं रसोई में पहुंची तो केट वहीं फुदकती मिली। इना, तुम ठीक हो? कितनी अजीब सी दिख रही हो। क्या तुमने क्रिस्टियन का जैकेट पहन रखा है? मैं ठीक हूँ। हद है, मुझे पहले खुद को शीशे में एक बार देख लेना चाहिए था। मैंने उसकी भेदती हुई हरी आंखों से बचना चाहा। मैं अब भी सुबह वाले सपने से हिली हुई हूँ। हाँ, क्रिस्टियन का जैकेट है। उसने भावे नचाई। नींद पूरी ली? नहीं, पूरी नहीं हुई। मैं केतली की तरफ बढ़ी ताकि थोड़ी चाय ले सकें। डिनर कैसा था? पहले हमने ऑयस्टर खाए और फिर मछली आ गई। मतलब सी फूड ठीक था। ओह, मुझे तो ऑयस्टर सख्त नापसंद हैं। वैसे मैं तेरे खाने के बारे में नहीं जानना चाहती। क्रिस्टियन कैसा था? तुमने क्या बात की? उसने पूरा ध्यान दिया। मैं वहीं थम गई। इसे क्या बताओ? उसका एचआईवी टेस्ट क्लियर है। वह रोल प्ले में शामिल है। वह चाहता है कि मैं उसकी हर बात मानूं। उसने किसी को चोट पहुंचाने के लिए उसे अपने कमरे की छत से टांग दिया था और वह अपने निजी डाइनिंग रूम में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। क्या ये सब बताना ठीक रहेगा? मैंने अपनी बातचीत का कोई ऐसा हिस्सा याद करने की कोशिश की जिसे आराम से केट को बताया जा सके। उसे वांडा पसंद नहीं आई। इना, वह तो किसी को नहीं आती। खबर पुरानी है। तू इतनी शर्मा क्यों रही है? जरा खुलकर बता। ओह केट, हमने बहुत सी बातें की। तुम्हें पता है कि वो खाने के मामले में कितनी किचकिच करता है। वैसे उसे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई। केतली के पानी में उबाल आ गया तो मैंने खुद ही चाय बना ली। चाय लोगी? क्या तुम आज के समारोह वाली मेरी स्पीच सुनना चाहोगी? हाँ, प्लीज। मैं अभी लाई और थोड़ी चाय में भी लूंगी। उफ, चलो केट को तो बहला लिया। मैंने एक बैगल स्लाइस काटा और टोस्टर में डाल दिया। अचानक अपना सपना याद आते ही फिर से घबराहट होने लगी। हे भगवान, मैं क्या देख रही थी? कल रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरा सिर तरह तरह के विकल्पों में उलझकर चकरा रहा था। मैं बुरी तरह से उलझन में हूँ। क्रिस्टियन का ये प्रस्ताव किसी नौकरी के लिए आए प्रस्ताव से कम नहीं है। इसमें तयशुदा घंटे, काम और काफी हद तक उलझी हुई प्रक्रियाएं शामिल हैं। मैंने अपने पहले रोमांस के बारे में तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर यह भी सच है कि क्रिस्टियन कभी रोमांस करता ही नहीं। अगर मैं उससे ज्यादा की मांग करती तो बेशक वह मुझे इनकार कर देता। मैं उसे खोना नहीं चाहती, पर सवाल ये भी है कि क्या मैं उसकी सेक्स गुलाम बन सकूंगी? उसकी छड़ियां और चाबुक कहाँ जाएंगे? मैं इस तरह की शारीरिक पीड़ा को सहने के बारे में सोच तक नहीं सकती। तभी अपना सपना याद आ गया। क्या वह सब बिल्कुल ऐसा ही होगा? मेरे भीतर बैठी लड़की हाथ में पम पम लिए उछल उछल कर नाच रही थी और हामी देने का इसरार कर रही थी।
केट किचन में अपना लैपटॉप ले आई। मैंने अपने बैगल पर ध्यान लगाया और बड़ी ही धीरज से उसकी तैयार की गई स्पीच सुनने लगी। मैंने कपड़े बदलकर खुद को संवारा और तब तक रे भी आ गए। मैंने आगे वाला दरवाजा खोला तो उन्हें अपने पोर्च में बेध्य से सूट में खड़ा पाया। मेरे भीतर से स्नेह और उष्णता की हिलो सी उठी और मैंने उनके गले में बाहें डाल दी। वे हैरान रह गए। हे एनी, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, वे मुझे गले से लगाकर बोले। उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ टिकाए और देखते हुए बोले, कैसा है मेरा बच्चा? तबीयत तो ठीक है। बेशक डैड। क्या एक लड़की अपने डैड को देखकर खुश नहीं हो सकती? वे मुस्कुराए और आंखों के कोने नम हो गए। वे मेरे साथ लिविंग रूम में आ गए। तुम अच्छी लग रही हो, वे बोले। ये केट के कपड़े हैं। मैंने ग्रे शिफॉन की हॉल्टर नेक वाली ड्रेस पर नजर मारी। उन्होंने भी नचाई। केट कहाँ है? वह कैंपस गई है। वह स्पीच दे रही है, इसलिए उसका जल्दी जाना जरूरी था। क्या हम भी चलें? डैड, हमारे पास आधा घंटा है। क्या आप चाय लेना चाहेंगे? और आप मुझे बता सकते हैं कि मोंटीसेना में सब कैसे हैं? आपका सफ़र कैसा रहा? रे ने कैंपस के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी की और हम काले और लाल गाउन वाली भीड़ के रेले के संग हो लिए जो जिम की ओर जा रही थी। गुड लक एनी, तुम घबराई हुई क्यों हो? आज क्या बात है? ओह, आज रे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? नहीं डैड, आज का दिन ऐसा ही है। मैं उससे मिलने जो जा रही हूँ। हाँ, मेरी नन्ही सी बिटिया को डिग्री मिलने वाली है। एनी, मुझे तुम पर गर्व है। ओह थैंक्स डैड, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जिम में काफ़ी भीड़ है। रे दूसरे माता पिता के साथ जाकर बैठ गए और मैं आगे की ओर आ गई, जहाँ मुझे अपने नाम के अक्षर वाले छात्रों के साथ बैठना है। मैंने अपना काला गाउन और कैप पहन रखा है और खुद को बेहद सुरक्षित पा रही हूँ। वैसे तो अभी स्टेज खाली है, पर वहाँ कुछ देर बाद मुझे जो दिखेगा उसने मुझे पहले से ही घबराहट दे रखी है। कलेजा बाहर आने को है, सांस तेज हो रही है। वह भी यहीं कहीं होगा। शायद केट उससे बात कर रही हो या कोई पूछताछ कर रही हो। मैंने पीछे मुड़कर रे को देखा और हाथ हिला दिया। मैं बैठकर इंतजार करने लगी। ऑडिटोरियम जल्दी ही भर गया। आगे वाली कतारें भरने में भी देर नहीं लगी। आसपास का शोर तेज होता जा रहा था। मेरे आसपास दो लड़कियां थीं, किसी और विभाग की होने के कारण मैं उन्हें नहीं जानती थी। वे शायद पक्की सहेलियां थीं और लगातार बातें करने से बाज नहीं आ रही थीं। 11 के करीब मंच के पीछे से चांसलर बाहर आए और उनके साथ ही 3 वाइस चांसलर और लाल काली पोशाकों में सजे सीनियर प्रोफेसर भी आ गए। हमने खड़े होकर अपने अध्यापकों के लिए तालियां बजाई। कुछ प्रोफेसरों ने हामी भरी और कुछ ने हाथ हिलाए। कुछ तो ऐसे लगे मानो जबरदस्ती खड़े किए गए हों। मेरे प्रिय प्रोफेसर कॉलिन हमेशा की तरह ऐसे लग रहे थे मानो बिस्तर से सीधा ही उठकर आ गए हों। वहीं मंच के कोने में केट और क्रिस्टियन खड़े दिखाई दिए। क्रिस्टियन ने ग्रे सूट पहन रखा है और ऑडिटोरियम की बत्तियों में उसके बालों के कॉपर हाइलाइट चमक रहे हैं। वह पूरी तरह से गंभीर और आत्मसंतुष्ट दिख रहा है। उसने बैठते ही अपनी सिंगल ब्रेस्ट जैकेट का बटन खोल लिया और उसकी टाई पर मेरी नज़र पड़ी। हाय, ये तो वही टाई है। अचानक ही मैं अपनी कलाइयां सलने लगी, जैसे अब भी उन पर टाई बंधने के निशान दिख रहे हों। मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा सकती। बेशक उसने जानबूझकर वही टाई पहनी है। मेरे चेहरे पर कड़ी रेखाएं खींच गई। दर्शक बैठ गए और तालियों की गड़गड़ाहट शांत हो गई। जरा उसे देख तो, साथ बैठी लड़की ने पूरी उमंग के साथ दूसरी को टहोका दिया। हाय कितना हॉट है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ गई। ये तो तय था कि वे प्रोफेसर कॉलिन की बात नहीं कर रही थीं। क्रिस्टियन ग्रे की ही बात हो रही थी। क्या वह सिंगल है? मैंने टांग अड़ाई, मुझे तो नहीं लगता। ओह, दोनों लड़कियों ने मुझे हैरानी से ताका। मुझे लगता है कि वह एक गे है। कितने शर्म की बात है। उनमें से एक बोली। जैसे ही चांसलर ने अपनी स्पीच शुरू की, मैंने देखा कि क्रिस्टियन की आंखें पूरे हॉल में मंडरा रही थीं। मैं अपनी सीट में दुबक गई, कंधों को नीचे की ओर करते हुए खुद को ओझल करने की पूरी कोशिश की।
मैं बुरी तरह से असफल रही क्योंकि एक ही पल बाद उसकी आंखों ने मुझे खोज लिया। उसने बेलाग नज़रों से मुझे ताका और मैं उसकी नज़रों के सम्मोहन में घिरकर उलझ गई। चेहरे पर धीरे धीरे घबराहट तैरने लगी। अचानक ही सुबह का सपना आंखों में नाच उठा और पेट में वैसे ही मीठी सी ऐंठन होने लगी। मैंने गहरी सांस ली। उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान दिखी, पर शायद इतनी छोटी थी कि किसी दूसरे को नहीं दिखी होगी। उसने पल भर के लिए पलकें मूंदी और फिर से अपने विरक्त भाव में आ गया। चांसलर पर एक नज़र डालने के बाद वह लगातार प्रवेशद्वार पर लटके चिन्ह को घूरता रहा। उसने मेरी ओर नज़रें नहीं उठाई। चांसलर की बातें खत्म होने पर भी उसकी नज़रें वहीं टिकी रहीं। वह मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा? क्या उसने अपना मन बदल लिया है? मेरे पूरे शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ गई। शायद कल रात की मेरी नादानी हमारी आखिरी मुलाकात थी। वह मेरे जवाब के इंतज़ार ऊब गया है। अरे नहीं, ये मैं क्या कर बैठी? मुझे उसका कल रात का ईमेल याद आया। शायद उसका जवाब न मिलने से ही खफा है। अचानक मिस कैथरीन केविना के मंच पर आते ही तालियां बज उठीं। चांसलर बैठ गए और अपने लंबे बाल लहराते हुए कैथरीन ने अपने कागज पोडियम पर रखे। उसने बड़े इत्मीनान से तैयारी की थी। वो वहां बैठे हजारों लोगों से कतई नहीं घबरा रही थी। तैयारी पूरी होने पर उसने मीठी सी मुस्कान दी। फिर उसने अपने भाषण से पूरे हॉल को वश में करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। साथ बैठी लड़कियां उसके पहले ही चुटकुले पर खिलखिला उठीं। ओह कैथरीन केविना, तेरा भी जवाब नहीं। मैं क्रिस्टियन को कुछ पल के लिए भूल गई और मुझे कैथरीन पर गर्व अनुभव हुआ। हालांकि सब पहले सुन चुकी थी, पर फिर भी ध्यान से सुनने लगी। श्रोता मनोयोग से सब कुछ सुन रहे थे। उसकी थीम थी कॉलेज के बाद क्या। ओह सचमुच उसके बाद क्या होगा? क्रिस्टियन भावों में बल डाले केट को देख रहा है। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता था कि मेरी बजाय केट उसका इंटरव्यू लेने गई होती और वह केट के सामने ऐसे भद्दे और बेहुदे प्रस्ताव रख रहा होता। सुंदर केट और दिलकश क्रिस्टियन। मैं भी साथ बैठी लड़कियों की तरह दूर से ही क्रिस्टियन की सुंदरता पी रही होती। वैसे ये ख्याल ही मुझे हिलाने के लिए काफी था। क्रिस्टियन तो मेरा है, वह केट का कैसे हो सकता है? केट के भाषण के बाद तालियां गूंज उठीं और लोगों ने खड़े होकर उसका अभिनंदन किया। मैं भी दमकी और उसने मंच से ही मुझे देखकर दांत निपोर दिए। बढ़िया केट। वह जाकर बैठ गई। श्रोता भी बैठ गए और चांसलर ने खड़े होकर क्रिस्टियन का परिचय दिया। हाय, अब वो भाषण देगा। चांसलर ने संक्षेप में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया। अपनी असाधारण रूप से सफल कंपनी का सीईओ, अपने बल पर सफल होने वाला व्यक्ति डॉट 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 और हमारे विश्वविद्यालय को महती अनुदान देने वाले दानकर्ता। कृपया क्रिस्टियन ग्रे का स्वागत करें। चांसलर ने क्रिस्टियन का हाथ उठाया और लोगों ने विनम्रता के साथ तालियां बजाईं। मेरा कलेजा उछलकर गले तक आ गया। वह पोडियम के पास आकर हॉल का सर्वेक्षण करने लगा। वह भी हमारे सामने खड़ा आत्मविश्वास से दमक रहा था। मेरे साथ वाली लड़कियां तो पूरी तरह से उसके सम्मोहन में खोई हुई थीं। शायद हॉल की सभी महिला श्रोता और कुछ पुरुष भी उसके आकर्षण से अछूते नहीं रहे होंगे। उसने अपनी धीमी और सम्मोहक आवाज के साथ बोलना शुरू किया। मैं आज WSU के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई प्रशंसा व आदर मान के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस मंच से विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय विज्ञान विभाग में हो रहे कार्यों के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। हमारा लक्ष्य यही है कि हम तीसरी दुनिया के देशों के लिए कृषि के पर्यावरण मित्र व उन्नत उपाय तलाश सकें। हम चाहते हैं कि दुनिया के ग्लोब से भूख और गरीबी का नामोनिशान मिटा दिया जाए। दुनिया के इन हिस्सों में खेती बाड़ी इतनी पर्याप्त नहीं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। हम इस समय पर्यावरणीय व सामाजिक विनाश का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सही मायनों में भूख किसे कहते हैं। यह मेरे लिए एक निजी यात्रा व अनुभव रहा है। मेरे जबड़े खुले के खुले रह गए। क्या क्रिस्टियन जानता है कि भूख किसे कहते हैं? मैंने उस इंटरव्यू को याद किया। वह सचमुच इस दुनिया को खाना खिलाना चाहता है।
मैंने केट के लेख को याद करने के लिए दिमाग के जंग लगे किवाड़ खटखटाए। उसे 4 साल की उम्र में गोद लिया गया था और बेशक ग्रेस ने तो उसे भूखा नहीं रखा होगा तो यह उससे पहले की बात रही होगी। मेरा दिल एक छोटे से भूखे बच्चे की कल्पना से ही पिघल गया। अरे नहीं, ग्रे खानदान का मान और धन पाने से पहले उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। मैं मन ही मन गुस्से से भर उठी। बेचारा, यौन उत्पीड़न से ग्रस्त सनकी व दानी क्रिस्टियन। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि वह अपने बारे में ऐसी कोई राय नहीं रखता और मेरी सहानुभूति को एक पल में सिरे से उखाड़ देगा। अचानक सभी तालियां बजाते बजाते खड़े हो गए। मैंने भी ऐसा ही किया, हालांकि मैंने उसका आधा भाषण भी नहीं सुना था। वो ये सभी नेक काम कर रहा था, एक बड़ी कंपनी चला रहा था और सब कामों के साथ साथ मेरा पीछा कर रहा था। मैं भावुक हो उठी। मैंने मन ही मन डारफर के बारे में होने वाली बातचीत के टुकड़े जोड़े तो समझ आ गया कि यह तो इसी भोजन से संबंध रखती है। वह तालियों की गूंज को सुनकर प्यार से मुस्कुराया। यहाँ तक कि केट भी तालियां बजा रही है। वो मुझे नहीं देख रहा और मैं हाल ही में मिली जानकारी को हजम करने की कोशिश कर रही हूँ। एक वाइस चांसलर उठ खड़े हुए और हमने डिग्रियां लेने की लंबी और नीरस प्रक्रिया आरंभ की। करीब 400 छात्रों को डिग्रियां मिलनी थीं और मुझे अपना नाम सुनने में घंटा लग गया। मैं 2 खीखी करती लड़कियों के बीच से उठकर मंच तक पहुंची। क्रिस्टियन ने मुझे चोर नजरों से देखा। बधाई, मिस स्टील, उसने हाथ मिलाते हुए कहा और उसे जोर से दबा दिया। मैं अपने हाथ पर उसके हाथ का स्पर्श काफी गहराई से महसूस कर सकती थी। क्या लैब में कोई दिक्कत आ रही है? उसने डिग्री मेरे हाथ में देते हुए कहा। नहीं, तो मेरे ईमेल को अनदेखा क्यों कर रही हो? मैं तो मिल्कियत और जायदाद वाली मेल ही देख पाई। उसने सवालिया निगाहों से देखा। बाद में वह बोला क्योंकि मेरी वजह से लाइन अटक रही थी। मैं सीट पर लौट आई। ईमेल, हो सकता है कि उसने कोई और मेल भेजा हो। उसमें क्या लिखा होगा? समारोह समाप्त होने में 1 घंटा और लग गया। आखिरकार मंच से सबके नीचे आने की बारी आई। तालियों की तेज गड़गड़ाहट के बीच क्रिस्टियन ने सबको देखा, बस मेरी ओर ही नजर नहीं उठाई। हालांकि मैं चाहती थी कि वह मुझे देखें। भीतर बैठी लड़की ने मुंह फुला लिया। मैं खड़ी होकर अपनी पंक्ति से निकलने की प्रतीक्षा में थी कि केट ने पुकारा। वह मंच के पीछे से मेरी ओर आ रही थी। क्रिस्टियन तुमसे बात करना चाहता है, वह चिल्लाई। मेरे साथ खड़ी लड़कियां मुझे हैरानी से ताकने लगीं। उसने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है, केट बोली। ओह केट, तेरी स्पीच जबरदस्त थी, अच्छी थी, है सच्ची। वह दमकी। तू आ रही है। वह बहुत इसरार कर रहा था। उसने आंखें नचाई और मैं खिसिया गई। तुझे कुछ पता नहीं है, पर रे वहाँ अकेले खड़े हैं। मैं रे को ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने रे को देखा और दूर से ही 5 मिनट में लौटने का संकेत दिया। उन्होंने हामी भरी कि वे समझ गए। मैं केट के साथ मंच के पीछे वाले बरामदे में हो ली। क्रिस्टियन चांसलर और 2 अध्यापकों से बात कर रहा है। उसने मेरी ओर देखा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, उसने कहा। वह मेरे पास आया और केट को छोटी सी मुस्कान दी। धन्यवाद। इससे पहले कि केट कुछ कहती, उसने मुझे कोहनी से थामा और एक अलग कमरे में ले गया, जो दिखने में पुरुषों का लॉकर रूम लग रहा था। उसने देखा कि वहां कोई था तो नहीं, फिर उसे अंदर से बंद कर लिया। तुमने मुझे ईमेल क्यों नहीं किया? मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। उसने घूरा। मैंने आज कंप्यूटर या फोन को देखा ही नहीं। ओह, क्या वह फोन भी मिला रहा था? मैंने ध्यान बटाने वाली तकनीक लगाई, जो मैं अक्सर केट पर आजमाती हूँ। स्पीच तो अच्छी रही, धन्यवाद। मुझे पता लग गया कि खाने को लेकर तुम्हारा इतना आग्रह क्यों रहता है। उसने बेचैनी से बालों में हाथ फिराए। एनेस्टेसिया, मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। उसने आंखें बंद कर लीं, मानो उसे ठेस लगी हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। चिंता क्यों? क्योंकि कल तुम मौत के जाल में घर गई थी जिसे तुम कार कह रही थी। क्या वह कोई मौत का जाल नहीं है? वह बढ़िया है। जोस नियमित रूप से मेरे लिए उसकी सर्विस करता है। जोस, फोटोग्राफर। क्रिस्टियन की आंखें सिकुड़ों और चेहरा धूमिल हो गया।
ओह, हो गया कबाड़ा। हाँ, ये बीटल पहले उसकी मॉम के पास होती थी। हाँ, शायद उनको भी माँ और उनकी माँ की भी माँ की रही होगी। ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं इसे पिछले 3 साल से चला रही हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम्हें चिंता हो रही थी। तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? हाय, ये बात को इतना बड़ा क्यों रहा है? उसने गहरी सांस ली। एनेस्टेसिया, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। यह इंतज़ार मुझे पागल कर रहा है। क्रिस्टियन, देखो, मेरे डैड वहाँ अकेले खड़े हैं। कल तक जवाब चाहिए। ओके, कल, तब तक बता दूंगी। वो पीछे हटा और बड़े चैन की सांस लेते हुए कंधे ढीले छोड़ दिए। क्या तुम यहाँ ड्रिंक्स के लिए रुक रही हो? पता नहीं रे क्या चाहेंगे। तुम्हारे सौतेले पिता, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अरे नहीं, क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा विचार है। क्रिस्टियन ने दरवाजा खोला और चेहरे पर अप्रिय भाव आ गए। क्या मुझसे मिलवाने में शर्मिंदगी हो रही है? नहीं, अब मेरी खींचने की बारी थी। क्या कहूँ डैड से? मैंने इस आदमी के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए और अब ये चाहता है कि हम BDMS संबंध बनाएं जिसके अनुसार मैं इसकी सेक्स गुलाम और यह मेरा मालिक होगा। क्यों तुमने भागने वाले जूते नहीं पहने हुए? क्रिस्टियन के होठों पर तिरछी मुस्कान तिराई। बेशक मुझे उस पर गुस्सा आया हुआ था पर चेहरे पर हंसी खिल गई। वैसे बता दूं कि मैं काफी तेज भाग सकता हूँ। उन्हें ये कहो एनेस्टेसिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने दरवाजा खोला और हम बाहर आ गए। मेरा दिमाग चकरा रहा है। जब मैं वहां से गुजरी तो चांसलर, 3 वाइस चांसलर, 4 प्रोफेसर और केट मुझे घूरने लगे। ये क्या हो रहा है? मैं क्रिस्टियन को वहीं विभाग में छोड़कर रे की तलाश में निकली। उनसे कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऐसा दोस्त जो मेरा फायदा उठाना चाहता है। सयानी लड़की ने गुस्से से कहा और मैं इस बेमजासी बात को हवा में उड़ाकर बाहर निकल आई। मैं रे से उसे कैसे मिलवाऊंगी? हॉल अभी भी आधा भरा हुआ है। रे अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने मुझे देखकर हाथ हिलाया और नीचे आ गए। हे एनी, बधाई हो। उन्होंने मेरे गले में बांह डाल दी। क्या आप शमियाने में चलकर ड्रिंक लेना चाहेंगे? क्यों नहीं, आज तो तुम्हारा दिन है। अगर आप नहीं चाहते तो रहने देते हैं। प्लीज न कर दो। एनी, मैं लगातार बकवास सुन सुनकर पक गया हूँ। ड्रिंक तो लेनी बनती है। मैंने उनकी बाह में बांह डाली और हम शमियाने की ओर बढ़े। हम औपचारिक फोटो वाली पंक्ति से निकले तो रे ने कहा, हाँ, याद आया, मैं भी तो डिजिटल कैमरा लाया हूँ। एनी, एक फोटो मेरे एल्बम के लिए भी हो जाए। उन्होंने फोटो ली और मैंने गाउन और कैंप उतार दिए। सयानी लड़की फिर से तीर कमान लेकर आ गई तो ऐसे इंसान को रे से मिलवाने जा रही है जो तेरे शरीर के सिवा कुछ नहीं चाहता। वो मुझे अपने चश्मों के नीचे से दिख रही आंखों से घूरती रही। ओह, कभी कभी तो इसके सयानेपन से नफरत होने लगती है। शमियाने में जबरदस्त भीड़ है। छात्र, माता पिता, अध्यापक और दोस्त सभी हंसी खुशी बतिया रहे हैं। रे ने मेरे हाथ में एक शैंपेन पकड़ा दी। बड़ी अजीब सी मोटी वाइन है और चिल्ड भी नहीं है। मैंने सोचा कि क्रिस्टियन को तो ये कभी पसंद नहीं आएगी। इना, मैं मुड़ी और ईथन केविना ने मुझे बाहों में भर लिया। उसने मेरी वाइन को गिराए बिना एक गोल चक्कर खिला दिया। बधाई हो, वो अपनी हरी चमकीली आंखों में खुशी भरकर बोला। क्या सरप्राइज है। उसके गधे लाल बाल बिखरे हुए और सेक्सी दिख रहे हैं। वो केट की तरह ही सुंदर है। पूरा परिवार दिखने में एक सा लगता है। वाओ ईथन, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। डैड, ये केट का भाई ईथन है और ये है मेरे डैड रे स्टील। उन्होंने हाथ मिलाए और डैड उसे आराम से परखने लगे। तुम यूरोप से कब आए? मैंने पूछा। मैं 1 सप्ताह पहले आ गया था पर मैं अपनी बहन को चकित करना चाहता था। उसने धीरे से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खीसें निपोरी। वह आज भाषण देने वाली थी। मैं कैसे न आता। उसने बहुत अच्छी स्पीच दी। हाँ बिल्कुल सही कहा, रे बोले। ईथन ने मेरी कमर में हाथ डाला हुआ था तभी मुझे क्रिस्टियन की भूरी आंखें दिखीं। केट उसके साथ थी। हेलो रे। केट ने रे के दोनों गाल चूमे और वे लजा गए। क्या आप एना के बॉयफ्रेंड से मिले? क्रिस्टियन ग्रे, हो गया कबाड़ा।
केटा भाड़ में जा तू। मेरे चेहरे का सारा खून किसी ने सोख लिया। स्टील, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्रिस्टियन ने सहज भाव से कहा। उसे केट के इस रवैये से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसने हाथ आगे किया तो रे ने बड़ी ही गर्मजोशी से उसे मिलाया और बड़ी ही खूबसूरती से अपनी हैरानी को छिपा लिया। थैंक्स कैथरीन केविना, मैं अंदर ही अंदर भड़क गई। शायद बेचारी अंदर वाली लड़की तो बेहोश ही हो गई थी। रे के चेहरे के भाव अजीब से थे। फिर उन्होंने मुझे उन नज़रों से देखा जो कह रही थी, तुम मुझे इस बारे में कब बताने जा रही हो? और ये मेरा भाई है, ईथन केविना, केट ने क्रिस्टियन से कहा। क्रिस्टियन ने अपनी ठंडी नज़र ईथन पर डाली जिसने अब भी अपना एक हाथ मेरी कमर में डाला हुआ था। केविना, उन्होंने हाथ मिलाए और क्रिस्टियन ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। इना बेबी, वो हौले से बोला और मैं तो उसके इस अंदाज पर मरते मरते बची। मैं ईथन की पकड़ से बाहर आकर क्रिस्टियन के साथ खड़ी हो गई। केट ने मुझे देखकर खीसें निपोरीं। वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है। कमीनी कहीं की। ईथन, मॉम और डैड बात करना चाह रहे हैं। केट ईथन को खींच ले गई। तो तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? रे क्रिस्टियन से काफी प्रभावित लगे। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। दिल में तो आ रहा है कि ये धरती मुझे निगल जाए। क्रिस्टियन ने मुझे अपनी बांह से घेर लिया और अंगूठे से पीठ सहलाने लगा। फिर उसने अपने हाथ से मेरा कंधा जकड़ लिया। करीब 2 सप्ताह से एनेस्टेसिया स्टूडेंट न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। इना, मुझे तो पता नहीं था कि तुम अखबार के लिए काम करती हो। रे के सुर में हल्की खींच सुनाई दी। केट बीमार थी इसलिए मैं इतना ही कह पाई। ग्रे, आपने अच्छी स्पीच दी। धन्यवाद सर, मैं समझ सकता हूँ कि आप एक जबरदस्त मछुआरे हैं। रे अपनी भवें नचाते हुए मुस्कुराई, एक विशुद्ध और प्यारी सी रे स्टील टाइप मुस्कान। और ये क्या, वे तो मछलियों की बातें करने लगे। अचानक ही मुझे अजीब सा लगने लगा और मैं मन ही मन सोचने लगी कि इसने कितनी आसानी से मेरे डैड को पटा लिया। अंदर से सयानी लड़की ने आंखें तरेरी, क्यों तुझे नहीं पटाया? क्रिस्टियन की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं माफी मांगकर केट की खोज में आ गई। वो अपने मॉम डैड से बात कर रही है। वे हमेशा की तरह मुझसे बड़े स्नेह व गर्मजोशी से मिले। हमने एक दूसरे के हाल चाल लिए और बातों के तकरीबन सिरे उनके बारबाडोस अवकाश के बारे में ही जुड़ते रहे। केट, रे के सामने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? मैं मौका पाते ही केट से बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपने दोस्त को रे से मिलवाना तेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने ये किया और मैं क्रिस्टन के वादा निभाने वाले मामले में भी मदद करना चाहती थी। केट ने मीठी सी मुस्कान दी। मैं मन ही मन जल भून गई। अभी तो मैंने ही उससे कोई वादा नहीं किया है। पागल, लगता है, इना, वह तेरा दीवाना हो गया है। जरा देख तो, उसकी न तेरे ऊपर से हट ही नहीं रही। मैंने कनखियों से देखा तो रे और क्रिस्टियन इधर ही देख रहे थे। वो तुझे किसी गिद्ध की तरह घूर रहा है। मुझे जाकर बचाना चाहिए पर ये समझ नहीं आ रहा कि किसे बचाऊं, रे को या क्रिस्टियन को। कैथरीन केविना, तूने अच्छा नहीं किया। इना, मैंने तो तुझ पर एहसान किया है, उसने कहा। मैंने उन दोनों को देखकर गर्दन हिलाई। वे दोनों दूर से तो सही लग रहे थे। क्रिस्टियन मन ही मन किसी निजी चुटकुले पर मुदित हो रहा था और डैड अविश्वसनीय रूप से इस सामाजिक स्थिति में सहज भाव से पेश आ रहे हैं। वे लोग मछली के अलावा क्या बात कर रहे होंगे? इना, शौचालय कहाँ है? शमियाने के पीछे बाईं ओर बने हैं। अभी आता हूँ, तुम लोग मस्ती करो। रे वहां से चले गए। मैंने क्रिस्टियन को घबराहट के साथ ताका। हम पल भर के लिए रुके क्योंकि फोटोग्राफर तस्वीर लेने आ गया था। थैंक यू ग्रे, उसने धन्यवाद कहा और उसके कैमरे की लाइट से मेरी पलकें झपक गई। तो तुमने मेरे पिता को भी मोह लिया? हाँ, कह सकते हैं। उसने एक सवालिया निगाह उठाई। मैं घबरा गई। उसने हाथ उठाया और अंगुलियों को मेरे गालों पर लहराने लगा। ओह एनेस्टेसिया, काश मैं जान पाता कि तुम क्या सोच रही हो। वो हौले से फुसफुसाया और मेरा चिबुक पकड़कर ऊंचा कर दिया जिससे हमारी नजरें आपस में मिल गई। मेरी सांस अटक गई।
वो इतनी भीड़ से भरे टेंट में भी मुझ पर ऐसा असर कैसे डाल सकता है? वैसे अभी तो मैं सोच रही थी टाई अच्छी है। मैंने सांस ली। वह बोला, हाँ, हाल ही में यह मेरी भी प्रिय हो गई है। मैं लजाकर लाल पड़ गई। एनेस्टेसिया, तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। ये हॉल्टर नेक तुम पर फबता है। मैं तुम्हारी पीठ को हाथ लगाकर इस मुलायम त्वचा को महसूस करना चाहता हूँ। अचानक ऐसा लगा मानो हम दोनों अपने ही कमरे में अकेले हूँ, बस हम दोनों। मेरा पूरा शरीर जीवंत हो उठा और बड़ी तेजी से कोई मुझे उसकी ओर खींचता ले जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत अच्छा होगा, बेबी? वो हौले से बोला, पर मैं तो और ज्यादा चाहती हूँ। ज्यादा। उसने मुझे हैरानी से देखा और आंखें गहरा गई। मैंने हामी भरते हुए धूप निगला और वह समझ गया। ज्यादा। उसने आराम से कहा, एक छोटा सा शब्द पर इसमें कितना बड़ा वादा छिपा है। उसके होंठ ने मेरे निचले होंठ को छुआ। तुम मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे चाहती हो? मैंने फिर से हामी भरी। उसने पलकें झपकाए और आंखों से आंतरिक संघर्ष झलकने लगा। एनेस्टेसिया, मैं ये सब नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती। वो हौले से मुस्कुराया। तुम ज्यादा नहीं जानती। तुम सारी गलत बातें जानते हो। गलत? मेरे लिए गलत नहीं है। उसने सिर हिलाया। आजमाकर तो देखो। उसने चुनौती देते हुए अपने सिर को एक ओर झुकाते हुए दुष्टता से भरी मुस्कान दी। मैंने आह भरी। मैं ईडन के बाग की हवा हूँ और वह सांप है। मैं उससे मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। ओह के, मैंने कहा। क्या? उसने पूरे ध्यान से पूछा। मैं कोशिश करूंगी। तुम हामी दे रही हो? उसकी हैरानी नजर आ रही थी। कोमल सीमाओं पर बात करनी होगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी, मैंने हौले से कहा और क्रिस्टियन ने मुझे खींचकर गले से लगा लिया। ओह एना, तुम तो कमाल हो। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसने पैर पीछे हटाया तभी रे लौट आए। शमियाने का शोर तेज होकर कानों को चुभने लगा। हम अकेले नहीं हैं। हाय, मैंने अभी अभी उसकी सेक्स गुलाम बनने की सहमति दी है। क्रिस्टियन रे को देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखों में खुशी हिलोरे ले रही है। एनी, लंच करने चलना चाहिए। ओह के, मैंने पलकें झपकाए। क्या किया तूने? मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की ने झिड़की दी। भीतर वाली लड़की किसी रशियन ओलंपिक जिम्नास्ट की तरह कलाबाजियां खा रही है। क्रिस्टियन, तुम भी साथ आना चाहोगे? रे ने पूछा। क्रिस्टियन, मैंने उसे घूरा ताकि वो इनकार कर दे। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने अभी अभी कैसा कदम उठा लिया है। थैंक यू मी स्टील, पर मुझे कुछ और काम है। सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, रे ने कहा। मेरी बिटिया का ध्यान रखना। ओह, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। दोनों ने हाथ मिलाए और मेरा जी कसला हो आया। रे क्या जाने कि क्रिस्टियन उनकी बेटी का कैसा ख्याल रखने वाला है। क्रिस्टियन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और उसे पलटकर हौले से चूम लिया। फिर मिलते हैं, मिस स्टील। उसने गहरी सांस ली। मेरे पेट में उथल पुथल होने लगी। बाद में रे मुझे कोहनी से थामकर बाहर ले गए। बंदा तो कमाल लगता है। एनी, वैसे मुझे कैथरीन के मुंह से यह बात सुनने को क्यों मिली? उन्होंने फटकारा। मैंने माफी मांगते हुए कंधे झटक दिए। मेरे हिसाब से तो जो इंसान मछली पकड़ना पसंद करता है और जानता है, बढ़िया ही होता है। ओह, रे को भी क्रिस्टियन भा गया। काश उन्हें उसके बारे में सब पता होता। रे ने शाम को मुझे घर छोड़ दिया। मॉम से बात कर लेना, उन्होंने कहा। मैं बात करूंगी, डैड। आने के लिए धन्यवाद। एनी, मैं तो कभी ये प्रोग्राम मिस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुमने मेरा भी सीना चौड़ा कर दिया। अरे नहीं, मैं भावुक नहीं होने वाली। अचानक ही गले में कुछ अटक सा गया। मैंने उन्हें कसकर गले से लगा लिया। उन्होंने जैसे ही मुझे बाहों से घेरा तो मैं अपने आंसू रोक नहीं सकी। हे एनी स्वीट हार्ट, रे ने पुचकारा। आज का दिन तो बहुत खास था। क्या तुम चाहोगी कि मैं अंदर आकर तुम्हें कुछ चाय बनाकर पिलाऊं? मैं अपने आंसुओं के बावजूद हंसने लगी। रे के हिसाब से चाय हर चीज का इलाज होती है। मुझे याद है, मॉम उनके बारे में हमेशा शिकायत करती हैं कि जब भी सहानुभूति दिखाने या चाय बनाने की बात आती है तो वे चाय ज़्यादा बेहतर बनाते हैं।
नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। आपको मिलकर अच्छा लगा। सिएटल में सेट होते ही आपसे मिलने आऊंगी। इंटरव्यू के लिए गुड लक। मुझे बताना कि नतीजा क्या रहा। डैड पक्का बताऊंगी। एनी लव यू टू डैड। वे मुस्कुराए और उनकी आंखों की गर्माहट मुझ तक पहुंच गई। वे कार में बैठे तो मैंने हाथ हिलाया और उनके जाते ही मैं कमरे में आकर यहाँ वहाँ घूमने लगी। सबसे पहले तो मैंने अपना फ़ोन देखा। उसे रिचार्ज करना था, इसलिए चार्जर खोजा और लगा दिया। 4 मिस्ड कॉल, 1 वॉयस मैसेज और 2 टेक्स्ट मैसेज। क्रिस्टियन की 3 मिस्ड कॉल्स, कोई मैसेज नहीं। 1 कॉल जोस की, 1 वॉयस मैसेज, ग्रेजुएशन के लिए ऑल द बेस्ट कह रहा था। मैंने टेक्स्ट खोले, क्या तुम घर सुरक्षित पहुंच गई? मुझे फ़ोन करो। वे दोनों ही क्रिस्टियन के थे। उसने घर में फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं बेडरूम की ओर गई और लैपी ऑन कर दिया। फ्रॉम अ क्रिस्टियन ग्रे। सब्जेक्ट आज रात। डेट मई 25, 2011 रात के 11:58। टू एनेस्टेसिया स्टील। उम्मीद करता हूँ कि तुम उस वाहन में घर पहुँच गई होगी जिसे तुम कार कह रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो ना। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। हाय, वह मेरी बीटल को लेकर इतना परेशान क्यों है? वह 3 साल से मुझे अपनी सेवाएं दे रही है और कोई भी दिक्कत आती है तो जोश संभाल लेता है। क्रिस्टियन का अगला मेल आज का था। फ्रॉम अ क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्ट कोमल सीमाएं। डेट मई 26, 2011 शाम के 5:22। टू एनेस्टेसिया स्टील। मैं क्या कह सकता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं कहा? मैं कभी भी इस बारे में बात करने के लिए राजी हूँ। तुम आज सुंदर लग रही थी। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। में उससे मिलना चाहती थी, इसलिए रिप्लाई का बटन दबा दिया। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील सब्जेक्ट कोमल सीमाएं। डेट मई 26, 2011 शाम के 7:23। टू क्रिस्टियन ग्रे। यदि तुम चाहो तो मैं आज शाम बातचीत करने के लिए आ सकती हूँ। इना। फ्रॉम अ क्रिस्टियन ग्रे सब्जेक्ट कोमल सीमाएं। डेट मई 26, 2011 शाम के 7:27। टू एनेस्टेसिया स्टील। मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जब मैंने कहा कि तुम्हारा वह कार चलाना मुझे पसंद नहीं है तो इस बात का कोई मतलब था। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ होऊंगा। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। हाय, वह यहीं आ रहा है। मुझे उसके लिए एक चीज़ तैयार रखनी होगी। थॉमस हार्डी की किताबों का पहला संस्करण अब भी लिविंग रूम में ही रखा है। मैं उन्हें नहीं रख सकती। मैंने उन्हें भूरे कागज में लपेटा और किताब से टेस्ट की ही पंक्तियां लिख दी। एजल, मैं सभी शर्तों पर हामी देती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सज़ा के बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस ये ध्यान रहे कि वे मेरी सहनशक्ति के बाहर न हों।